हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT जैम CSNET यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सभी लोगों को नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार भाई, सुस्वागतम। उद्गम सीरीज जो चल रही है हमारी CSR नेट के लिए केमिकल साइंसेज में, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम पहला एक टॉपिक देखने वाले हैं। और ये जो सीरीज है इसमें हम वो टॉपिक्स कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है, मतलब नेट में इससे क्वेश्चन आना तय ही तय है। और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है क्या, ऑर्गल डायग्राम। ये कहाँ का है भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है। ऑर्गल डायग्राम से ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो 4 मार्क्स में इससे एक क्वेश्चन होता है। और अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा है, ढंग से सीखा है, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑर्गल डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरी बातें इसके बारे में करेंगे, है ना, पूरी बातें हम करेंगे। आज का पूरा टारगेट ही हमारा क्या होने वाला है, ऑर्गल डायग्राम। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। फिर हम इसके डायग्राम से समझेंगे कि डायग्राम्स कैसे होते हैं, है ना, जो ऑर्गल डायग्राम ये बता रहे हैं वो डायग्राम्स है क्या। फिर हम इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे, कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मतलब कि यहां तक देखो, जब इसके पीवाईक्यू या जब इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। तो यानी कि पूरी वीडियो आपको देखनी है, आराम से सीखते चलना है। कॉन्सेप्ट आपको एक एक चीज समझ में आएगी, मगर एक बार पूरे एकदम थ्रू से चलेंगे, है ना, बिल्कुल एक होते ना नदी जैसे बहती है वैसे इसको लेकर चलेंगे आराम से। पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है। डायग्राम जो ऑर्गल डायग्राम बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे डायग्राम है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तब समझ में आता है जब इसके क्वेश्चन जरूर करेंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है ये ऑर्गल डायग्राम, करता क्या है। देखो पहली बात तो ये यूजफुल है, किस चीज में इसकी जरूरत पड़ती है। इट इज यूजफुल फॉर द 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना इससे तय ही तय होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन चाहे नेट हो चाहे गेट में 4 मार्क्स का नहीं आता, मगर उसमें भी क्वेश्चन यहां से आते हैं। इट इज यूजफुल फॉर द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें पढ़ी जाती है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ स्पिन अलाउड, है ना, ये भी ध्यान रखना, स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ी जाती है। स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां पर पढ़ी जाती है। स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां पर पढ़ी जाती है, ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा। और किस में पढ़ी जाती है, फॉर टेट्राहेड्रल एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, फॉर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। मगर जरूर एक बात ध्यान रखना, ये जो कहानियां चलती है ये सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिन के लिए चलती है, यहां पर लो स्पिन का कोई भी जिक्र नहीं होता। हाई स्पिन के लिए कहानियां चलती हैं, ठीक है भाई, यहां पर ये आपको पढ़ना है। अब देखो इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेट टर्म पता हो, जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे जब हम टर्म सिंबल पढ़ते हैं तो वहां पर ग्राउंड स्टेट टर्म हम निकालना सीखते हैं, GST, दैट इज ग्राउंड स्टेट टर्म। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई D2 का ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, तो आप D2 कैसे लिखोगे, आप D2 इस तरीके से, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होना चाहिए, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं शुरू में, है ना। D2 आप कैसे लिखोगे, D2 आप यहां से लिखोगे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाने हैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो पहला जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑर्गल डायग्राम में से एक है। और भी आगे इसमें बात होगी, आगे और भी टॉपिक आएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। पूरा आपको प्लानर मिला हुआ है, उसी हिसाब से चीजें चलेंगी। +2 +1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है। यहां पर ये क्या होता है, ML की वैल्यूज होती है। किसी को अगर टर्म निकालना नहीं आता तो मैंने वो भी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, है ना, इसी चैनल पर आपको मिलेगी। माइक्रोस्टेट्स क्षितिज बैच में पढ़ाया था, माइक्रोस्टेट टर्म और टर्म सिंबल के बारे में, वहां पर आप देख सकते हो। बट स्टिल आइए देखते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, एल की वैल्यू हो गई +2 और +1, यहां पर एल की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आया, एल जब 3 हो जाता है तो 3 के लिए, एल जब 3 हो जाता है तो उसके लिए आप क्या लेते हो, एफ लेते हो। ये ग्राउंड स्टेट टर्म में निकालना सीख रहा हूं। और यहां पर एस कितना हो जाएगा, एस आपका हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 हो जाएगा। तो 2s + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका आ गया 3f, ठीक है।
लेट सपोज आपसे D1 का पूछा जाता है ना, D1 का पूछा जाता, तो आप क्या करते हो, आप इस तरीके से करते हो D1 का। वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमें ये पूरा एक टेबल ही दे दूंगा मैं आपको, अभी लाया हूं मैं। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +1 है, 0 है, -1 -2। तो L की वैल्यू कितनी है, +2 में बैठा है, L की वैल्यू +2 में बैठा है, तो यहाँ पर D हो जाएगा, है ना। और S कितना है, हाफ है, 2S + 1 कितना हो गया, 2S + 1 आपका हो गया कितना, 2। तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म जो आ जाएगा 2D आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी ऑलरेडी आती होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म आपको निकालना आता होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। नहीं आता है तो आप आराम से वो वीडियो देख सकते हैं क्षितिज बैच में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, प्लेलिस्ट में ही जाओगे तो प्लेलिस्ट में ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, अब हमें यही जरूरत पड़ेगी, तो मैं इनकी पहले से ही एक ये लेकर आया हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास लेट सपोज ये वाले सिस्टम्स है ना, ये टेबल आप बना लेना, है ना, वीडियो को रोक कर आराम से आप इसको बना सकते हो। अगर मान लो आपके पास D1 और D9 सिस्टम है, तो उसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो 2D है। फिर यहां पर इसकी भी जरूरत पड़ती है, वो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। जैसे ग्राउंड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट हो गया जो लो एनर्जी का हो गया, सबसे ग्राउंड स्टेट सबसे स्टेबल एनर्जी, उससे ऊपर वाला क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। भाई एक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे आपने D2 लिखा, तो D2 के लिए जब हम बनाने जाते हैं तो हमारे पास दो चीज होती है, एक 3F होता है और एक होता है 3P, ये आपके पास होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है, मगर सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हो, तो इन दो के लिए आपको ध्यान रखनी होती है, किसके लिए, D2 के लिए और D3 के लिए। थोड़ी देर सिर्फ बैठकर सुनिएगा, जब क्वेश्चन करने लगेंगे, बनाने लगेंगे चीजें, तो इजी होती जाएगी। पहले मैं आपको वो टूल्स दे रहा हूं, वो चीजें दे रहा हूं जिसकी थ्रू आउट समझने में, थ्रू आउट ऑर्गल डायग्राम समझने में आपको हेल्प होगी, वो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। फिर वो जब हेल्प हो रही होगी तब इनका आपको महत्व पता लगेगा कि ये क्यों बताई गई थी, ठीक है। तो D2 D8 सिस्टम होगा, तो उसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगा वो 3F होगा, उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी विद सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3P। बाकी लोगों के लिए आपको नहीं ध्यान रखना, इन दो के लिए रखना है, D2 और D3 या फिर D8 और D7, इन चारों के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको ध्यान रखने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके ये उतारिए, ठीक है। अब देखो, ये तो जो हो गए हैं, ये हो गए ग्राउंड स्टेट टर्म। जैसे मान लो आपको कोई कह रहा है कि S है, S एक क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया, या फिर आपको कोई कह रहा है P हो गया, P क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया, D क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया। अब ये मूल्यांकन में कैसे टूटेंगे, है ना, मूल्यांकन में कैसे टूटेंगे, ये टूटेगा T2G और EG। तो यानी कि एक जो टर्म आएगा उनके कुछ मूल्यांकन सिंबल्स आएंगे, है ना, ये मूल्यांकन सिंबल्स होते हैं, तो उसकी भी मैं आपके सामने टेबल लेकर आया हूं, ये रही। जैसे एक क्वेश्चन तो ये भी आया हुआ है कि F के मूल्यांकन सिंबल क्या है, तो F किस किस में टूटता है, इसमें टूटता है, भाई ध्यान से रखना, T1G T2G A2G। देखो S टूटता है सिर्फ A1G में, इसको हम और भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, S टूटता है सिर्फ A1G में, P टूटता है T1G में, D टूटता है T2G और EG में, और F टूटता है T1G T2G और A2G में। दिस इज मूल्यांकन टर्म, ये क्या है, मूल्यांकन टर्म सिंबल है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत फेवरेट जो क्वेश्चन होता है ना, फेवरेट से फेवरेट जो क्वेश्चन होता है, देखो ये तो हो गया आपका एटॉमिक टर्म। एटॉमिक टर्म अब किस में टूट रहा है, वो मूल्यांकन टर्म में टूट रहा है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुझे बताइए, फरमाइए कि इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, और उसमें वो एटॉमिक टर्म नहीं लिखा होता, SPDF नहीं लिखे होते, उसमें मूल्यांकन टर्म लिखे होते हैं। जैसे D2 के लिए मान लो आपसे पूछ रहा है कि T1G होगा या T2G होगा या A1G होगा, क्या होगा, है ना। D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसमें आपसे पूछ लिया कि भाई, या कोई कॉम्प्लेक्स बनाकर दे दिया, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाकर दे दिया, D3 का कॉम्प्लेक्स बनाकर दे दिया, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गया, और उसमें आपको यही चीज दिख रही होगी, A1G A2G T2G T2G, ये सब दिख रही होगी। अब सर हम कैसे इसको याद करें, हमें क्या चीज की जरूरत है, देखो हमें वैसे तो हमें जो जरूरत पड़ती है, इन दो की जरूरत पड़ती है। हमें किन की जरूरत पड़ती है, D और F की जरूरत पड़ती है। D किस में टूटता है और F किस में टूटता है। बट एक बार इनको साइड बाय साइड ध्यान रख लो कि S का जो मूल्यांकन टर्म है वो सिर्फ A1G है, और P का जो मूल्यांकन टर्म है वो T1G है, D का है T2G, F का है T1G T2G और A2G, और G का है ये सारे A1G EG, और इसमें जीरेड में, टेट्राहेड्रल में जीरेड हटता हुआ जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये चीजें बहुत अच्छे से तब क्लियर होती जाएंगी जब आगे चलते जाओगे। ये टूल्स हैं जिनको मैं यूज करूंगा आगे ध्यान रखने के लिए चीजें। जैसे कि ये क्या बता रहा हूं, जैसे भाई ऐसी बातें होंगी कि यहां पर मान लो आपका S है,
तो S सिर्फ और सिर्फ A1G में ही टूटता है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये जैसे S आपने लिखा तो ये A1G में ही टूटा, P लिखा तो T1G में ही टूटेगा। मान लो आपके पास P है तो आप इसको कहोगे कि ये T1G में ही टूटेगा, ठीक है। अगर आपके पास मान लो D है, आपके पास क्या है D है, तो ये दो में टूट सकता है, T2G में और EG में टूट सकता है। क्लियर है भाई। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपके पास क्या है F है तो F कैसे टूटेगा, T1G में टूटता है, T2G में टूटता है और A1G में आपका टूटता है, ये A2G में आपका टूटता है, T1G T2G और A2G में टूटता है। ये होता है, ये है आपका क्या, ग्राउंड स्टेट टर्म, जो आप अभी से इस लेक्चर से पहले आप जानते होंगे, है ना। ये निकालना, जैसे आपने पीछे निकाला, यहां पर आपने पीछे निकाला कि ये 3F आया, क्या निकाला आपने कि भाई ये 3F आया। अब ये फर्दर मूल्यांकन में जब टूटने लगेगा ना तो ये ऐसे टूटने लगेगा, 3T1G 3T2G और 3A2G, ये मूल्यांकन में टूटना इसका कहलाता है। ये रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही है ऑर्गल डायग्राम, इन्हीं को ही समझना होता है कि ये कैसे बन रहे हैं, यही पूरा आपका ऑर्गल डायग्राम होता है। ऑर्गल डायग्राम में सबसे पहला काम हो रहा होता है, जो टर्म आप निकालते हो, जो पीछे तक निकालते आ रहे हो, बीएससी तक निकालते आ रहे हो, वो फर्दर मूल्यांकन टर्म सिंबल में टूट रहे होते हैं और उन मूल्यांकन टर्म सिंबल से आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का पता लगाते हो। बेसिकली ऑर्गल डायग्राम मदद क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ने में, कि भैया कहां से कहां ट्रांजिशन हुई। जैसे F टूटा, T1G T2G और A2G में टूटा, तो T1G से T2G में एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। इसका आपसे पूछ लिया कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, उसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि F जो टूटता है वो 3T1G 3T2G 3A2G इसमें टूटता है, तो T1G विल बी द ग्राउंड वाली स्टेट टर्म। अभी ये सारी चीजें आगे जाएंगी और आपको ये चीजें पढ़ते हुए और आनंद आएगा, चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, क्या करना है आपको। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बार बार हमेशा ध्यान रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऑर्गल डायग्राम पढ़ रहे हैं। ऑर्गल डायग्राम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को स्टडी करने में स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, स्पिन अलाउड क्या होता है, जिसकी सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो। भाई 3T1G से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो 3 वाले में ही कहीं जाएगा। ये ऑर्गल डायग्राम इन लोगों को स्टडी करता है और हाई स्पिन को ये स्टडी करता है, ठीक है। उसके लिए मैंने कहा कि आपको जरूरत क्या पड़ेगी, सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे यहां पर 2D आ गया, ठीक है, 2D यहां पर आपका निकल गया, तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 2T2G और 2EG। तो ये कैसे टूटते हुए दिख रहे हैं यही बताने के लिए मैंने यहां पर आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया ग्राउंड स्टेट टर्म, आप चाहे ध्यान भी रख सकते हो या फिर ये तो आपको निकालना आता ही है, आप किसी का भी निकाल लेना, D8 का निकाल लेना, 3F आएगा, ठीक है। इनका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप ध्यान रख सकते हो, 3P और 4P इसका रहेगा, ठीक है भाई। ये आपको ऑलरेडी आता है ना, ऑलरेडी आता है। अगर आप इसमें एक बार टर्म निकालना सीखोगे, और जिनको नहीं आता तो भैया वो वीडियो एक बार देख लें, टर्म सिंबल माइक्रोस्टेट्स ये सब जनरेट करने की, ठीक है भाई। क्लियर है। D3 भी मैंने आपको D3 भी अगर मान लो किसी को समझना है ना कि D3 कैसे आया, तो यहाँ पर D3 समझ लेते हैं एक बारी ना, D3 का कैसे निकल के आता है। वैसे उम्मीद करता हूँ इतना आना चाहिए। अगर हम ऑर्गल डायग्राम जैसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो 4 नंबर कंटेन करता है, तो ये बातें तो भैया पता होनी चाहिए। भाई कोई मूवी देखने से पहले कुछ एक आधी मूवी, जैसे कोई कनेक्टेड मूवी होती है, किसी का पार्ट 7 आया है ना, तो उसके शुरू के पार्ट कुछ पता हो, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए भाई। ऐसे ही ये भी उम्मीद करता हूँ, मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, बाहुबली होगी, तो बाहुबली तो अब पहला पार्ट देखा होगा, सेकंड पार्ट उसके बाद ही देखा होगा। कई हैं ऐसे भी महान जो सेकंड पहले देख गए, बाद में पहला देख रहे होंगे, ठीक है। और मेरा ही दोस्त था एक, सेकंड पार्ट पहले देखा है, फर्स्ट बाद में देखा है, और फिर उसका कहना था कि भाई मेरे हिसाब से तो मूवी ही ऐसी होनी चाहिए थी, सेकंड पार्ट पहले आना चाहिए था फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मेरे को तो कहीं पता ही नहीं लगा, कनेक्टिविटी वही बनी है मेरी। तो वो अलग अलग है, मगर यहाँ पर आपको ऑर्गल डायग्राम अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो ज़रूरत आपको सिर्फ इतनी सी है कि आपको टर्म सिंबल की थोड़ी सी नॉलेज हो। बोलो जी हाँ या ना। यहाँ पर क्या है, +2 +1 +0, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, +2 में बैठा है जी, +1 में बैठा है जी, 0 में बैठा है, तो 3 यहाँ पर L की वैल्यू आ गई।
3 के लिए आप क्या लेते हो, F लेते हो। S कितना हो जाएगा, S होता है सर टोटल स्पिन, बड़ा S मतलब टोटल स्पिन, छोटा s मतलब उस पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिन है, तो ये बड़ा S है तो 3 इंटू 1/2 कर दोगे, यानी कि 3/2 कर दोगे। अब इसके सर पे 3/2 मत चढ़ा देना, क्या चढ़ाओगे, 2s+1 चढ़ाओगे, 2 इंटू 3/2 + 1 यानी कि 4f ये होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये IIT जैम में नहीं आते भाई, है ना, IIT जैम का तो नहीं ही है ये, वैसे उसमें मेंशन भी नहीं है इतना, मगर फिर भी अगर किसी ने सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया और फिर भी वो चाहता है कि मान लो कभी कुछ टकरा जाए। एक बार पिछले एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था जो ऑर्गल का यूज करके आंसर करने में थोड़ी सी आसानी हो रही थी, सिर्फ एक बार, ठीक है, मगर ये मेंशन नहीं है भाई आपके सिलेबस में, बट हाँ फॉर CSR नेट और गेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है आपको, मूल्यांकन टर्म सिंबल, इसको कैसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां पर हमें पढ़नी है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़नी है, तो ट्रांजिशन के टाइप कौन कौन से हैं, कैसे ट्रांजिशन समझ में आएगी, क्योंकि ऑर्गल डायग्राम की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है, आपको ना टोटल 2 ही ऑर्गल डायग्राम पढ़ने होते हैं, टोटल है ही 2 ऑर्गल डायग्राम, जिसे आप कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम बोलते हो। वो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम ही सारी जो आपका सिलेबस है उसको लेके चल देते हैं, उनको कवर कर देते हैं। तो वो सेम ऑर्गल डायग्राम किन किन इलेक्ट्रॉन का आएगा, सेम ऑर्गल डायग्राम किन किन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आएगा, और रिवर्स ऑर्गल डायग्राम किन किन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आएगा, एक बार वहां पर हम समझ लेते हैं। थोड़ी देर बैठकर सिर्फ सुनिएगा। जैसे यहां पर मेरे पास क्या है, D1 ऑक्टाहेड्रल है, D1 ऑक्टाहेड्रल मान लो मेरे पास ट्रांजिशन है, तो मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा, मैंने यहां पर लिखा इस तरीके से, ये क्या लिखा भाई T2G मैंने यहां पर लिखा, और ये मैंने क्या लिखा EG लिखा, ऐसा ही होता है। तो अब ये जो ट्रांजिशन होगी वो किसी को भी दिख रही है कि ये ट्रांजिशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है। ये क्या है जी, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है। और ये ट्रांजिशन कहां से कहां जा रही है, ये ट्रांजिशन अगर हम बात करें T2G से EG ट्रांजिशन जा रही है, यहां से यहां ट्रांजिशन जा रही है। जब हम इसको ऑर्गल डायग्राम में लिखते हैं तो हम T2G और EG इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मेरे पास ये होता क्या, D9 ऑक्टाहेड्रल, D9 ऑक्टाहेड्रल ही होता। ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गए, यहां पर 3 हो गए, यहां पर 4 हो गए, यहां पर 5 6 7 8, और ये अब देखो इधर क्या वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो बता रहा हूं। इधर बोला जाता है कि भाई यहां पर एक खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह है ये, तो इसे बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, इसे होल बोल देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये नीचे ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ये ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि यहां पर आप इसे बोलते हो 1 होल ट्रांजिशन, आप इसे बोलते हो, क्या बोलते हो जी, 1 होल ट्रांजिशन यहां पर हो रहा है। ये होल नीचे आ जाएगा, मतलब कि वैकेंट स्पेस नीचे आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो होल नीचे की तरफ ट्रांजिशन हुआ, यानी कि यहां पर आप क्या करोगे, ये सब कुछ कंबाइन हो जाएंगे, मगर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ये सब कुछ एकदम जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, बट थोड़े से पेशेंस रखो कि इसको ध्यान कैसे रखना है वो मैं बताऊंगा। यहां पर अगर आप होल ट्रांजिशन देख रहे हो तो होल कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, होल ट्रांजिशन जो हो रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो होल जो ट्रांजिशन हो रहा है ये आपका क्या है, EG है, और ये क्या है आपका T2G है। तो होल जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो कहां से रहा है, EG से T2G ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, EG से T2G ट्रांसफर, उल्टा कह सकते हो आप, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, EG से T2G कह रहे हो, है ना। मगर जब आप ऑर्गल डायग्राम बना रहे होगे तो ये सब यूज कर रहे होगे, इसको ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखो, ताकि अंदर जब मैं जाऊंगा तो इस चीज का आपको हेल्प होगी कि ये EG से T2G, मतलब कि D9 जो ऑक्टाहेड्रल का होता है, कहते हैं कि भाई D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D9 ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम देता है। ये T2G से EG जा रहा है, ये EG से T2G जा रहा है। भाई
D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D9 ऑक्टाहेड्रल क्या देगा आपको, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम देगा। D1 ऑक्टाहेड्रल में T2G से EG ट्रांजिशन होगी और इसमें EG टू T2G ट्रांजिशन होती है। ये वन होल ट्रांजिशन माना जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। EG से T2G ट्रांजिशन आप लिखोगे तो यहां पर इसको इसी तरीके से मेंशन करो कि ये EG से T2G ट्रांजिशन है। ठीक है, अभी आपने चलो इतना लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर मैं आगे चल रहा हूं, मेरे पास क्या है, D6 ऑक्टाहेड्रल है, मेरे पास क्या है, D6 ऑक्टाहेड्रल है। तो मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये आपका क्या आ गया, T2G हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है ये कौन सी ट्रांजिशन हुई, ये ट्रांजिशन हुई भाई वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। और भैया इसको क्या लिखना पड़ेगा, ये कहां से कहां जा रही है ये ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन जा रही है सर वो जा रही है कहां से कहां, T2G से EG जा रही है। कहने का अब सार समझो, ये क्यों बताया, इसको ना भी बताता ना तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं वो काम की होने वाली है, वो काम की होने वाली है। और उसी से ही लोग ऑर्गल डायग्राम शुरू करते हैं जो अब हम लिखने वाले हैं। क्या कि भैया D1 ऑक्टाहेड्रल की ट्रांजिशन क्या हुई, T2G से EG हुई। D6 ऑक्टाहेड्रल की ट्रांजिशन क्या हुई, T2G से EG हुई। यानी कि D1 ऑक्टाहेड्रल और D6 ऑक्टाहेड्रल का क्या आने वाला है, सेम ऑर्गल डायग्राम आने वाला है। यानी कि यहां पर लिख लेना D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D6 ऑक्टाहेड्रल हैव सेम ऑर्गल डायग्राम। उनका क्या होगा, सेम ऑर्गल डायग्राम होगा। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए, ये बात अपने जहन में डाल लीजिए, सबका इससे बन जाएगा, है ना, सब चीजों का हेल्प होगा। इसको और भी सिंप्लीफाई में लिखूंगा तो ये होगा कि DN अगर है, DN अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल में है तो DN+5 ऑक्टाहेड्रल का सेम ऑर्गल डायग्राम होगा। ये बात भी अपने जहन में डाल लीजिए। अगर मान लो DN, यहां पर ये भी होता कि D1 टेट्राहेड्रल और D6 टेट्राहेड्रल का भी सेम होता। अजी ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, D1 टेट्राहेड्रल और D6 टेट्राहेड्रल का भी ऑर्गल डायग्राम सेम ही होता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमें अलग अलग ट्रांजिशन है, हम किन किन का पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ते क्या क्या है, हम यहां पर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उनके ग्राउंड स्टेट टर्म वगैरह जान रहे होते हैं और हाई स्पिन में ये पढ़ा जाता है। ठीक है, D1 D6 D2 D7 D3 D8 इस तरीके से हम डील कर रहे होते हैं। D4 D9 इस तरीके से हम डील कर रहे होते हैं। D5 की जो चीजें बताई जाती है वो तनाबे सुगानों से बताई जाती है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, ये D1 ऑक्टाहेड्रल और D6 ऑक्टाहेड्रल का सेम ऑर्गल डायग्राम आएगा। D1 टेट्राहेड्रल और D6 टेट्राहेड्रल उनका भी सेम ऑर्गल डायग्राम आएगा। तो यहां पर लिख लेना DN और DN+5 का क्या होगा, हैव सेम ऑर्गल डायग्राम। यानी कि इस बात से सर क्या बात समझ में आई है, इस बात से जो बात समझ में आई है वो ये आई है कि इसका मतलब तो फिर D2 ऑक्टाहेड्रल और D2+5 ऑक्टाहेड्रल यानी कि क्या D7 ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों का सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। चाहे आप ये बात ले लो D3 ऑक्टाहेड्रल मान लो है आपके पास, या फिर आपके पास D8 ऑक्टाहेड्रल है, या फिर अभी भी मन नहीं भरा आपका, आप कहोगे कि D4 ऑक्टाहेड्रल है और D4+5 यानी कि D9 ऑक्टाहेड्रल है। तो इन लोगों का क्या होने वाला है, इन लोगों का सर सेम ऑर्गल डायग्राम आने वाला है। बोलो जी हां या ना, अजी समझ में आया या नहीं। ये बहुत काम की चीज है भैया, इधर से ही शुरू होती हैं कहानियां, है ना। 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर नहीं गवाएंगे। थोड़ी देर पेशेंस से बैठकर सुन लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन जब करवाऊं तो क्वेश्चन कर लीजिए साथ साथ, मामला बन जाएगा। इसको फिर ढक कर रख देना आराम से, है ना, अच्छे से फिनिशिंग इस पे टच देकर रख देना। पेपर से पहले इसको दोबारा एक बार चख लेना।
मामला बन जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। अब इधर से ही एक चीज और आपने सीखी होगी कि D1 ऑक्टाहेड्रल और D9 ऑक्टाहेड्रल, D1 की जो ट्रांजिशन हो रही है T2G से EG हो रही है, और D9 ऑक्टाहेड्रल की जो ट्रांजिशन हो रही है वो EG से T2G जा रही है। यानी कि D1 ऑक्टाहेड्रल और D9 ऑक्टाहेड्रल का क्या आएगा, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आएगा। इधर ही अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, अगर आपने ये उतार लिया हो तो मैं इसे हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकता हूं। इधर आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, आप ये स्टेटमेंट लिखोगे यहां पर, क्या यहां पर आप लिखोगे कि D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D9 ऑक्टाहेड्रल, इन लोगों का क्या आया, इन लोगों का रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आया। यानी कि क्या हो गया जी, हैव रिवर्स ऑर्गल डायग्राम। ये समझना पड़ेगा यहां पर आपको कि इसमें होल ट्रांजिशन पढ़ा जाता है, तो ईजी से नीचे जा रहे होते हैं, तो इधर आपको क्या लिखा जाएगा, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम यहां पर हम कहोगे। यानी कि इसमें भी कोई जर्नल स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या DN ऑक्टाहेड्रल हो गया, चाहे D1 टेट्राहेड्रल हो और D9 टेट्राहेड्रल हो, इन दोनों का भी क्या आएगा, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर एक जनरल स्टेटमेंट दी जा सकती है कि DN ऑक्टाहेड्रल एंड D10-N ऑक्टाहेड्रल का क्या आएगा, हैव रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आएगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा। बोलो जी, अजी क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं, बोल तो दो भाई। ठीक है, ये 2 पॉइंट है जिसके थ्रू मैं पूरी चीजें चलाने वाला हूं। यानी कि एक चीज और समझ सकता हूं मैं, क्या समझना चाहोगे, जैसे आपने अभी पीछे कहा था कि D2 एंड D7 का क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। D2 एंड D7 का क्या आएगा, सेम ऑर्गल डायग्राम आएगा, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आएगा। अगर यही बात मैं करूं D2 एंड D8 का क्या आएगा भाई, D2 एंड D10-2 यानी कि D8, इसका क्या आएगा, रिवर्स आएगा। क्या आएगा जी, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों चीज आपको हेल्प करनी है। पूरा अगर ऑर्गल डायग्राम आपको समझना है तो ये दोनों चीज हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जैसे टेट्राहेड्रल भी कवर हो जाता है। जैसे अगर आप समझोगे ना कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का ना रिवर्स आता है, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आता है। क्या आता है जी, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आता है। कैसे सर, कैसे सपना आएगा, क्या ऐसे पता लगेगा, आइए समझते हैं कैसे पता लगता है। देखिए जी, इधर क्या होगा, इधर अगर मान लो आपको D1 ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है, D1 ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे भाई T2G से EG जाएगी ट्रांजिशन। बोलो हाँ या ना, T2G से EG जाएगी। यही चीज अगर आप D1 से टेट्राहेड्रल, D1 टेट्राहेड्रल में पढ़ोगे तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, बस ये होता है, G हट जाता है, नीचे E रहेगा, ऊपर T2 रहेगा, यही होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा अब E से T2 जाएगा, एक तरीके से रिवर्स ऑर्गल ही आएगा भाई। इसकी ट्रांजिशन जो आ रही है वो आ रही है T2G से EG, और इसकी जो ट्रांजिशन आ रही है वो E, जहां पर G नहीं लगा सकते, टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए आप G नहीं लिखते हो, तो इसकी E से T2 आती है। जैसे मान लो जो आपने बनाया D2 ऑक्टाहेड्रल का, है ना, मान लो आपने एक इधर बनाया D2 ऑक्टाहेड्रल का, तो इसका ही रिवर्स आपका क्या आएगा। अगर मान लो D2 ऑक्टाहेड्रल का आपने यहां पर बनाया, तो D2 टेट्राहेड्रल का इन दोनों का क्या आएगा, कांटे का रिश्ता होगा, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम होगा। बोलो हाँ या ना। अब ये बातें और भी बहुत सुंदर तरीके से जो भैया क्लियर होने वाली है, वो तब होने वाली है जब आप पहला ऑर्गल डायग्राम पढ़ोगे। 2 ऑर्गल डायग्राम देखो, अलग अलग तो पढ़ सकते हैं, मगर कंबाइंड हम 2 पढ़ते हैं, और उन दोनों से ही हमारी सारी समस्याओं का हल निकल कर आ जाता है। इस स्लाइड पर कुछ गपशप नहीं कर रखा, इधर सिर्फ ये रखा है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है भैया, तो वो रिवर्स ऑर्गल डायग्राम देगा। ये कोई डांस का स्टेप नहीं था भाई, ये रिवर्स का स्टेप था। बोलो जी, चलें आगे। अजी बोल तो दो। चलो भाई, पहला ऑर्गल डायग्राम पढ़ते हैं। कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, पहला कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम हम अब पढ़ने लगते हैं।
ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम पढ़ रहे हैं। दो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम हम पढ़ेंगे जिसमें आपकी सारी जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर हो जाएगा दो ऑर्गल डायग्राम से। पहले आराम से यहां पर लिखना आप, ठीक है। ये आपने लेट सपोज किसके लिए पढ़ा है, ये आप पढ़ रहे हो किन के लिए, D1 के लिए पढ़ रहे हो। मान लो ये आप पढ़ रहे हो D1 ऑक्टाहेड्रल, यहां से कवर हो जाएगा, इसका आपने डाला D1 का ऑक्टाहेड्रल आप बेसिकली डाल रहे हो। तो इधर क्या आएगा, इधर आपके पास क्या आएगा 2D आएगा। D1 का जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है, D1 का जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है वो क्या होता है 2D आपके पास होता है। क्या होता है जी 2D आपके पास होता है, ठीक है। ये इस तरीके से यहां पर बनता है। 2D कैसे टूटता है, 2D टूटता है 2T2G और 2EG, है ना। ये आपका किसका ऑर्गल डायग्राम हुआ, ये D1 ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल डायग्राम हुआ है। ये D1 ऑक्टाहेड्रल का सिर्फ डायग्राम हुआ है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगी वो 2T2G से 2E1G होगी। यही इसी तरीके से ऑर्गल डायग्राम बनते हैं। यहाँ पर जो ये बढ़ रही होती है, इधर जो बढ़ रही होती है वो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही ही होती है। जैसे जैसे आप लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, मान लो इधर आप अगर क्लोरीन ले रहे हो तो वो गैप इतना होगा, आप साइनाइड ले रहे हो तो वो गैप बढ़ता हुआ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ये पढ़ रहे हो। अब D1 यहां पर अब ये किन किन का हो जाएगा, समझो भाई, ध्यान से समझिएगा। D1 ऑक्टाहेड्रल का अगर ये है तो सीधी सी बात है D6 का ये आएगा या नहीं आएगा। अरे ये जो बात आपने यहां पर पढ़ी है, अब भैया देखो बिल्कुल ध्यान से सुन लो। दो ऑर्गल डायग्राम पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस में आपका सारा भ्रम क्लियर हो जाएगा कि भैया इसको कैसा पढ़ना चाहिए था, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए था। अभी तक के जितने भी ऑर्गल डायग्राम के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उठा के करके देख लेना, ये आपके इन कॉन्सेप्ट से सारे हो जाएंगे। नेट गेट में जो भी आए और करवाऊंगा मैं, बहुत सारे तो मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। देखो भाई D1 और D6 का सेम आता है, यानी कि DN और DN+5 का क्या आएगा, सेम ऑर्गल डायग्राम आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये D6 ऑक्टाहेड्रल भी यहां पर ही आएगा। अभी अभी आपने एक बात पढ़ी है, अभी अभी आपने एक बात पढ़ी है, अगर आप यहां पर ये चीज कर दो, टेट्राहेड्रल भी इधर ही कवर हो जाएगा। आप 2T2 लिख दो और 2E लिख दो। ये 2 कहां से आया, ये इस 2 से चलेगा। अरे D1 का माइक्रोस्टेट, D1 का टर्म सिंबल ये 2D निकाला था ना, लेक्चर शुरू होते ही आपने 2D निकाला था शुरू में, बस वहीं से ही आया है। अब इधर अगर आप देख रहे हो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो एक चीज समझो, D1 ऑक्टाहेड्रल, अब मैंने आपको कहा था D1 ऑक्टाहेड्रल यहां पर रहेगा और D6 ऑक्टाहेड्रल यहां पर रहेगा। अब इसका रिवर्स कैसा होएगा, इसका रिवर्स ऑर्गल डायग्राम यहां पर ऐसा होता है। ये नीचे आ जाएगा क्या, 2EG आ जाएगा। ध्यान से, वो क्यों लिखा है, 2E क्यों लिखा है बताऊंगा अभी। यहां पर आपने 2E लिख दिया ताकि टेट्राहेड्रल भी कवर कर दो, और ये यहां पर चला गया, यानी कि क्या 2T2G, और यहां पर आपने 2T2 लिख दिया। अभी अभी आपने एक बात जानी है, अभी अभी आपने एक बात जानी है, क्या D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D10-1 ऑक्टाहेड्रल का क्या आएगा, रिवर्स आएगा। देखो जी, D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D9 का रिवर्स था, यानी कि DN ऑक्टाहेड्रल और D10-N का रिवर्स ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं, मैं क्या ये बात कह सकता हूं, अगर D1 का वहां है तो D10-1 का कहां होगा, इधर होगा जी, ऐथे होगा। और ये रहा वो D9 ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स ऑर्गल डायग्राम। बोलो जी, D9 का यहां पर है तो D4 का भी यही होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा था, अभी अभी आपने पढ़ा था कि D4 और D4+5 का क्या होगा, सेम होगा। DN और DN+5 का क्या होगा, सेम ऑर्गल डायग्राम आएगा। क्लियर है। अब अगर D1 ऑक्टाहेड्रल वहां है तो D1 टेट्राहेड्रल कहां होगा, यहां होगा। रटना नहीं है, एक दो बार दोबारा सुन लेना, चाहे जो बातें बोल रहा हूं अगर एक बार में नहीं चमक रही, एक दो बार इसको रिवाइंड करके सुन के देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या बोला कि भैया देखो, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। DN और DN+5 का सेम ऑर्गल डायग्राम आता है। तो यहां पर D1 ऑक्टाहेड्रल का अगर ये है तो आंख बंद करके D6 ऑक्टाहेड्रल का भी यही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि DN और D10-N का क्या होता है, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम होता है, तो D1 ऑक्टाहेड्रल का वो है तो D10-1 ऑक्टाहेड्रल का, यानी कि D9 ऑक्टाहेड्रल का ये हो जाएगा। D9 का ये है तो D4 का भी यही होगा। फिर आता है टेट्राहेड्रल का सिस्टम।
अगर D1 ऑक्टाहेड्रल यही है तो इसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टेट्राहेड्रल का यहां होगा। और ये तो बात आपको पता ही है कि अगर D1 टेट्राहेड्रल यहां है तो D1 प्लस 5 टेट्राहेड्रल भी यही होगा, यानी कि D6 टेट्राहेड्रल भी यही होगा। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, रेसिप्रोकल। इधर अगर D1 आया है तो इधर आपके पास D9 टेट्राहेड्रल यहां से होगा, डी भाई, और D4 टेट्राहेड्रल भी यहां से ही होगा, मतलब 2T2 से 2E होगा। तो दिस इज द ऑर्गल डायग्राम, दिस इज द ऑर्गल डायग्राम। आप कोई एक पकड़ कर चल लो, आप ऑक्टाहेड्रल के अगर पकड़ कर चल रहे हो तो इधर भी आप ऑक्टाहेड्रल के ही पकड़ कर चलो। टेट्राहेड्रल के जस्ट रिवर्स आप ध्यान रखना कि उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पर्टिकुलरली घूमने लगेंगी, चीजें घूमने लगेंगी। मान लो जैसे कि अगर बिल्कुल सिंपल सा कोई क्वेश्चन देखे, अभी तो इसका क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा है ना, ये चलिए अभी आगे आएगा, वो बाद में देखेंगे, उसको भी पढ़ाया नहीं है। मान लो आपसे सिंपल सा कोई एक कॉम्प्लेक्स दे दे जिसकी D6 हाई स्पिन बन रही हो, D6 हाई स्पिन बन रही हो, और आपसे पूछ ले उसका ग्राउंड स्टेट मूलिकन सिंबल क्या होगा। ग्राउंड स्टेट आपसे पूछ ले, ग्राउंड स्टेट मूलिकन टर्म सिंबल क्या होगा। तो भाई D6 हाई स्पिन, अगर ये ऑक्टाहेड्रल में है, ऑक्टाहेड्रल में है तो कहाँ बन रहा है, उधर बन रहा है। D1 ऑक्टाहेड्रल और D6 कहाँ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, T2G हो जाएगा, T2G हो जाएगा। ध्यान रखना स्पिन बदलती है, स्पिन बदलती है, स्पिन बदलती है। T2G तो आएगा ही आएगा। स्पिन, ये स्पिन कैसे डिसाइड की जाती है, ये स्पिन बेसिकली D6 की अब ऐसे लिखी जाएगी, D6 की आप ऐसे लिखोगे, D6 की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आएगा, आएगा क्या आएगा इसका, देखो +2 आएगा, +1 आएगा, 0 -1 -2। तो इसका अगर आप टर्म सिंबल निकाल रहे हो, इसका टर्म सिंबल आप निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, इसका टर्म सिंबल वो निकाल रहे हो क्या आएगा आपका, +2 में 2 बार इलेक्ट्रॉन है, +2 में कितने हैं, 2 बार है, ये 2 इलेक्ट्रॉन +2 में। तो L की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो, L की वैल्यू +2 में 2 है तो +2 +2 +1 0 -1 -2, यानी कि कितना आया, +2 आया। तो यहां से D आ गया। S की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 × 1/2 यानी कि 2 आ गया। 2s + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 × S, 2 × 2 + 1 यानी कि कितना, 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5D आपके पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5D। तो 5D फर्दर कितने में टूटेगा, 5T2G और 5EG में टूटेगा। तो बस होगा T2G और EG ही, बस ये स्पिन बदल जाएगी, यहाँ पर 2 की जगह 5 लिखना पड़ेगा, मगर आएगा इधर ही। मान लो कोई ऐसा सिस्टम दे दे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D4 ऑक्टाहेड्रल बन रही है, तो D4 ऑक्टाहेड्रल का जो ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगा वो EG बनेगा। ये बात ध्यान रखना, वो क्या बनेगा, EG बनेगा। स्पिन आप इसकी देखना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर इसकी स्पिन है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 2s + 1 यानी कि 6, 2s + 1 5 आएगा यहाँ पर। D4 ऑक्टाहेड्रल के लिए भी 5EG ये बन जाएगा। क्लियर है भाई। बेसिकली क्या होगा, अगर D6 ऑक्टाहेड्रल आपको बनाना है, D6 का आपको बनाना है तो वो इस तरीके से बनेगा, 5D बनेगा, यहाँ पर 5T2G और 5EG। बस स्पिन बदलती है, कहने का सार ये है, वो ट्रांजिशन ये मानी जाएगी। क्लियर है। और अगर D4 का बनाना है, D4 का बनाना है आपको, तो D4 भी आपका इसी तरीके से ही जाएगा, वो रिवर्स आ जाएगा। इधर 5D से ही टूटता है, वो 5D से ही टूटता है, और वो क्या हो जाएगा, 5EG से 5T2G, यानी कि स्पिन ध्यान रखना। बेसिकली स्पिन से ज्यादा जो महत्व रख रहा है ना, स्पिन आप निकाल लोगे, स्पिन तो ऑप्शन में ही आपको पता लग जाएगी। ये टर्म ढूंढने होते हैं, ये टर्म आपको निकालने होते हैं। तो यहां पर आपने 4 सिस्टम पढ़ लिए। अगर आप ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को ही समझो, 4 सिस्टम आप यहां पर डन कर चुके हो। D1 ऑक्टाहेड्रल, D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 ऑक्टाहेड्रल, D9 ऑक्टाहेड्रल। एक और कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम पढ़ा जाता है, उससे भी आपके 4 सिस्टम कवर हो जाते हैं। 2 कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम से अनेकों अनेकों क्वेश्चन हैं। सभी लोगों को ये दोबारा बोल देता हूं, अगर कोई हल्का सा भी ऐसा डाउट आ रहा होगा कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, प्लीज पूरा वीडियो देखना। एंड में जब तक हम जाएंगे तो जितने भी PYQs हैं वो हम कवर कर रहे होंगे, इस चीज की आपको पूरी गारंटी है। चलें आगे, आइए समझते हैं। एक बारी D2 का ऑर्गल डायग्राम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं भाई, D2 का हम ऑर्गल डायग्राम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑर्गल डायग्राम किसका जी,
ऑर्गल डायग्राम आपको पढ़ना है, किसका जी, D2 का ऑर्गल डायग्राम आपको पढ़ना है। आइए चर्चाएं करते हैं कि D2 का ऑर्गल डायग्राम कैसा होता है, ध्यान से समझना। अब देखो D2 के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर इसके जो टर्म थे वो कौन कौन से थे, इसके टर्म थे ये दो टर्म आपको ध्यान रखने हैं। D2 के लिए आपको दो टर्म ध्यान रखने, 3F और 3P, ठीक है, 3F और 3P। जैसे मैंने आपको बताया था ना D6 के लिए 5D आएगा, तो ये पर्टिकुलरली 5T2G और 5EG में तोड़ा, इसी वजह से तोड़ा था। और इसका ये नहीं लिया था तो सिर्फ 5D तक मामला चला, मगर इधर दो चीज लेंगे D2 में, 3F और 3P हम लेंगे। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले यहां पर आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, यहां पर आपको एक लाइन खींच देनी है। D2 के जो दो टर्म है वो कौन कौन से, 3F है, वो कौन कौन से भाई, वो है आपके पास 3F है और 3P है। 3F और 3P में ज्यादा स्टेबल कौन है, 3P होता है। अगर टर्म सिंबल की स्टेबिलिटी देखते हैं या फिर टर्म सिंबल कौन सा ग्राउंड स्टेट है, टर्म सिंबल में एनर्जी किसकी कम है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल देखने के लिए आप क्या बोलते हो, ये एटॉमिक टर्म सिंबल, वो कैसे देखते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L। अब ये तीन मूल्यांकन में टूटता है, यानी कि ये टूटता है किसमें, 3 कहां से आया, इधर से ही आया, 3T1G, और फिर ये टूटेगा किसमें, 3T1G में टूटा, ये टूटा आपका किसमें, 3T2G में टूटा, और ये टूटा आपका किसमें, 3A2G। ये ध्यान ही रखना पड़ेगा भाई, ऑर्गल डायग्राम जो बनता है वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये आपका टूटता है किसमें, 3T1G, 3T1G में टूटता है। तो अब क्योंकि दो T1G हो गए तो यहाँ पर ब्रैकेट में F लिख लेना, ये F का है और ये किसका है, P का है। क्लियर है, ये D2 का ऑर्गल डायग्राम है। D2 का ऑर्गल डायग्राम क्या है, ये है भैया, बहुत 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 ज्यादा कीमती, मतलब समझो कि इसकी वैल्यू ही अलग है। पेपर में अगर ये आता है तो भैया भर भर के आ रहा होता है, पूछो ही मत कितना आ रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने ये लिखा है, अभी जस्ट आपने लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, ऊपर ही जाएगा ये, क्योंकि रिवर्स नहीं बनेगा, वरना ये यहां पर ऐसा जाएगा, ठीक है, और इधर जाएगा आपका क्या, 3T2G, और इधर जाएगा आपका क्या, 3T1G, ठीक है। ये आपका क्या है, 3T1G ऑफ F। दिस इज ऑर्गल डायग्राम ऑफ व्हाट, दिस इज ऑर्गल डायग्राम ऑफ D2। क्या सीखा यहां से, आइए समझाता हूं। यहां पर एक तो ग्राउंड स्टेट टर्म अगर आपसे पूछ ले, है ना, D2 के बारे में चल रही है, D2 ऑक्टाहेड्रल के बारे में चल रही है, ये बात ध्यान रखना। D2 ऑक्टाहेड्रल को पढ़ रहे हैं अभी, इससे यहां पर इसको सेपरेटली इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बाद में अभी कंबाइन करके भी बाकी लोगों से इसको जोड़कर भी बताऊंगा, बट यहां पर एक बार सेपरेटली पढ़ लो, ठीक है। इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, मूल्यांकन वाला, वो है आपका क्या, 3T1G ऑफ F, ठीक है भैया। और कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन और तीन ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन यहां पर पॉसिबल, ठीक है, 3 ट्रांजिशन पॉसिबल। ये पॉइंट्स लिख लेना, है ना, अलग से ही पॉइंट लिख लेना। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें दो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती, दो भी होती है। वो दो कब होगी, जब वो ट्रांजिशन बिल्कुल यहां पर हो रही हो, जो ये क्रॉस हो रहा है ना, इस पॉइंट पर मान लो ट्रांजिशन हो रही हो, तो दो ही नोटिस होगी। जैसे ये दोनों ट्रांजिशन मर्ज हो जाती है, जो अभी मैं बनाने वाला हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, लिख लेना हिंदी में कि D2 में दो ट्रांजिशन भी कई बार पॉसिबल होती है। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा उसमें दो ही ट्रांजिशन दिखाई जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप उसमें फिर क्या समझेंगे, है ना, वो ट्रांजिशन कौन सी है वो आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं वो दो ट्रांजिशन कैसे हो जाती है, यानी कि वो दो ट्रांजिशन बिल्कुल इस पॉइंट पे हो रही होती है। तो ये जो दोनों ट्रांजिशन होती है ना, ये मर्ज हो जाती है, दोनों एक ही ट्रांजिशन निकल कर आती है और एक सेपरेटली ये अलग। तो ये दो ही ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। ये जब बिल्कुल क्रॉसओवर पॉइंट के पास हो रही होती है तो तीन ट्रांजिशन की बजाय दो ट्रांजिशन भी D2 के ऑर्गल डायग्राम शो करते हैं। अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि वो कब करते हैं, क्वेश्चन में अगर लिखा आ रहा है तब आप समझ जाना इस वजह से करते हैं, मगर नॉर्मल जो बातें हैं वो क्या है, वो ये है कि भैया जो आपको ध्यान रखनी है कि तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा O निकालने का, डेल्टा O कैसे निकलता है, ध्यान से सीख लो। एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन अनेकों होंगे, इससे अनेकों क्वेश्चन यहां से होंगे, अभी बस सीखते चलो। मेरे को पता है कि क्वेश्चन करने के बाद अलग फील आता है तो वो भी करेंगे, बट
आधा अधूरा बता के क्वेश्चन करने में मजा नहीं है, तो पहले पूरा बता दूंगा फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं डेल्टा ओ, डेल्टा ओ क्या है? डेल्टा ओ बेसिकली इज डिफरेंस, यहां पर हम लिखेंगे क्या? इज डिफरेंस। ये कैसे निकाला जाता है? डेल्टा ओ इज डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस बिटवीन ए टू जी, ए टू जी और टी टू जी का जो डिफरेंस होता है वो आपका डेल्टा ओ निकल कर आता है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा भाई? कौन सा डिफरेंस की बात हो रही है? ये दिख रहा है आपको? ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इससे निकाला जाता है क्या? इससे। ये जो डिफरेंस है ये आपका बेसिकली डेल्टा ओ होता है। अब ये कैसे निकाला जाएगा? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो ये कैसे निकाला जाएगा भाई? देखो, मान लो ये क्या हो गया आपका? μ1 हो गया, पहली ट्रांजिशन ये μ1 हो गई, ये हो गई आपकी μ2 हो गई, और ये क्या हो गई आपकी? μ3 हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं μ3 में से, इसमें से ये घटा दूं, ध्यान से समझना, डेल्टा ओ क्या है? एक एक चीज वर्ड्स पे भी जाओ, थोड़ा सा स्लो क्योंकि नया है। जब नई चीज दिख रही होती है तो थोड़ा सा सीखने की पेशेंस रखने पड़ते हैं। ये वो वाला कोऑर्डिनेशन तो नहीं है भाई जो बीएससी से देखते आ रहे हैं, कुछ नया है। ये लोग बिल्कुल, कई लोग बीएससी के बाद भी देख रहे होंगे तुरंत, कई लोग नेट की तैयारी करते वक्त इसको देख रहे होंगे, कई आईआईटी जैम के लिए इसको देख रहे होंगे, कई गेट के लिए देख रहे होंगे। तो देख तो इसको अलग अलग दुनिया रही है, मगर सबकी समझने की टेंडेंसी अलग अलग है। कोई मास्टर्स कर चुका है, किसी को थोड़ी सी कॉलेज में पहले दिखा दिया गया है ना, कॉलेज में पहले थोड़ा बहुत दिखा दिया गया है, तो उसे अब पता लगेगा कि हाँ भाई जो ये बताने के जो बताए जा रहे हैं उससे अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, और क्वेश्चन अभी होंगे भी। तो डेल्टा ओ डिफरेंस क्या है? ए टू जी और टी टू जी का डिफरेंस है। ए टू जी मान लो आपकी ये पूरी ट्रांजिशन है, पहली अगर आप ये μ3 अगर आप देख पा रहे हो, μ3 अगर आप देख पा रहे हो, ये कितनी है? ये μ3 में से अगर मैं क्या कर दूं? μ1 माइनस कर दूं भाई, इस पूरी ट्रांजिशन में से ये ट्रांजिशन माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर में डेल्टा ओ क्या निकल कर आता है? वो नियरली आपका μ3 माइनस μ1 ही निकल कर आ जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा ओ ऐसा होता है। दिस इज D2 ऑक्टाहेड्रल। ये किसका लिए है भाई? ये D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये बात ध्यान रखी जाए। D2 ऑक्टाहेड्रल का ऐसा आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर D2 ऑक्टाहेड्रल का ऐसा आ रहा है तो D2 प्लस 5 यानी कि D7 ऑक्टाहेड्रल का भी यही आएगा। बोलो जी हाँ या ना? D7 ऑक्टाहेड्रल का भी यही आएगा। अभी मुझे कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम तो पढ़ाना ही है ना, इसके बाद वाले भी पढ़ाने हैं, बट देखता हूं D2 का कोई क्वेश्चन है तो पहले उसको एक बार हम ले लेते हैं। ये Ni का है यानी कि D8 का है, ये क्रोमियम का है यानी कि D3 का है, ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्रोमियम प्लस 3 का D3 का है, ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन से इंटरप्रेट करेंगे क्या कहना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में ही आते हैं, बात ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर बिल्कुल भी नहीं घबरानी है, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट हमेशा क्वेश्चन देखकर और अच्छे से क्लियर होते हैं, बात जानो भाई। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये क्या है? V+3 है, V+3 आपके पास है। V+3 स्कूल टीचर वेनेडियम है ना, स्कूल टीचर वेरिक रूल D1 D2 D3। V की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो D3S2 होती है, D3S2 यहां पर होती है। तो यहां पर इसने क्या दे रखा है? इसने V+3 कर रखा है, यानी कि ये क्या हो गया? D2 हो गया, ठीक है, D2 V+3 हो गया। ये क्या कह रहा है? 2 एब्जॉर्प्शन बैंड एग्जिबिट करता है, एक करता है 1780 पर और एक करता है 25700 पर, है ना। कुछ 25 अगर ये पूरा नहीं आ पाया है भाई, 2570 था, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या था भाई? 25700 था। आपको करेक्ट असाइनमेंट करनी है बैंड की। देखो, सबसे पहले ये ओरिजिनल डायग्राम से ही होने वाला क्वेश्चन होता है। ओरिजिनल डायग्राम तो आपको रटे होने चाहिए जब आप ये चीज करने लगो, और वो रटना कैसे, मतलब रटना इन द सेंस तैयार कैसे करना है, बनाना कैसे है, तो ध्यान से समझना। D2 ऑक्टाहेड्रल याद करते ही आप क्या लिखोगे? यहां पर 3F लिख दिया आपने, और यहां पर आपने क्या लिख दिया? 3P लिख दिया। 3F टूटता है किसमें? 3T1G में, और ये टूटता है 3T2G में वापस, और ऊपर जाता है सबसे 3A2G। बोलो जी हाँ या ना? और इधर आपका क्या आ जाता
जाता है, ये आ जाता है 3T1GP, ठीक है। और यहां पर क्या F। अगर ये ट्रांजिशन किस में कह रहा है, ट्रांजिशन सेंटीमीटर इनवर्स में कह रहा है, यानी कि ये क्या है, वो कह रहा है दो ट्रांजिशन है, यानी कि वो दो ट्रांजिशन जाहिर सी बात है क्रॉसओवर पॉइंट पर हुई होगी, तभी दो ट्रांजिशन है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। यहां पर वो ट्रांजिशन कह रहा है कि भाई एक जा रही होगी T1G से T2G तरफ, एक जा रही होगी T1G से T1G की तरफ, और एक में उसने कहा कि A2G से ट्रांजिशन शुरू होगी। A2G से ट्रांजिशन D2 में होती नहीं है, वो रिवर्स में होती है D3 में। जब D2 से D3 पढ़ेंगे तो A2G नीचे आएगा, ठीक है। तो वो इसने कहा कि A2G से ट्रांजिशन शुरू हो रही है, तो यहीं पर ये दोनों ऑप्शन गलत, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। पहली ट्रांजिशन क्या होती है, देखो भाई, अगर ये छोटा गैप है, ये छोटा गैप है, तो इसमें इसका एनर्जी गैप अगर छोटा है तो यहां पर छोटी फ्रीक्वेंसी अलॉट करनी है, यानी कि ये हो गई आपकी 1780 सेंटीमीटर इनवर्स वाली। भाई छोटे गैप में, छोटे एनर्जी गैप में, ये बेसिकली एनर्जी गैप ही है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपको पता है E इजिकल टू एच न्यू होता है। तो आपको ये बात पता है E इजिकल टू म्यू जो होगा ही होगा, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी ही है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर एनर्जी गैप छोटा है तो उसमें स्मॉल फ्रीक्वेंसी आप असाइन करोगे, एनर्जी गैप बड़ा है तो आप इसमें बड़ी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 22500 या 25700 जो भी है भाई, 25700 वो जो भी है, इससे बड़ी है, ठीक है। ये देख रहा हो अगर किसी को 25, यहां पर 5 था, कुछ ध्यान रखना। तो पहली 1780 यानी कि μ1 किससे असाइन हो रही है, तो आप क्या करोगे, 3T1GF से 3T2GF, ये F का ही है भैया, ये ऑब्वियसली F का ही है, ये F का ही है, और यहां पर ये भी F का है। तो सीधा सा हमारा इन दोनों में से ये कह रहा था कि भाई पहली जो ट्रांजिशन है वो 3T1GF से 3T1GP है, यानी कि इस ट्रांजिशन को वो कह रहा था, ये गलत बात है। ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन क्या है, सही जवाब है। ये जो ट्रांजिशन है ये आपकी असाइन कर रहा हूं कौन सी, 17800, और ये जो ट्रांजिशन असाइन कर रहा हूं ये कर रहा हूं मैं क्या, 25700। अजी बोल तो सीधा सा आंसर आ गया क्या, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। तो ये आपने एक क्वेश्चन देखा। अब आगे चलते हैं, जो ऑर्गल डायग्राम आप पढ़ रहे थे उसी ऑर्गल डायग्राम को, ये ऑर्गल डायग्राम आपने पढ़ा है D2 का। अब जैसे D1 का आपने देखा है ना, फिर कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम देखा कि उससे कनेक्टिविटी कौन से समझ सकते हैं, ऐसे ही अब एक और कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम आप पढ़ने वाले हो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करता है। और आई थिंक इस स्लाइड से ही अगर आप देखोगे ना तो अनेकों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम सेकंड, पहला हमने देख लिया है ना, पहले हमने देख लिया, दो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम हम देखते हैं, एक हम देख चुके हैं, और ये सेकंड कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम आप पढ़ने वाले हो, ठीक है जी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो हिंदी में, हिंदी में नहीं, ये तो मैथ में हो गया, इंग्लिश में हो गया, जो भी है, ठीक है। देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा, मगर तरीके से एक बार देखो। लाइन खींच दी पहले, यहाँ पर आपने क्या लिखा, ये आपने लिखा 3F लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे तो ज़्यादा सुंदर रहेगा। 3F लिख दिया यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपने 3P लिख दिया। 3F टूटता है किसने में, आपने तोड़ा 3T1G में आपने तोड़ा, ब्रैकेट में F लिखते चलो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आता है। 3T2G में आपने तोड़ा, बिल्कुल ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर सबसे आसमान में कौन जाता है, 3A2G जाता है, ब्रैकेट में F लिख दो। इधर ये इसको इस तरीके से काटता है 3T1G ऑफ P, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ऑर्गल डायग्राम है, किसका किसका है ये यहाँ पर अगर हम बात करें ये किस किसका है, ये D2 ऑक्टाहेड्रल का है। अगर D2 ऑक्टाहेड्रल का ये है तो D7 ऑक्टाहेड्रल का ये आने वाला है। बोलो जी हाँ या ना, D7 ऑक्टाहेड्रल का ये आने वाला है। फिर हम आगे चलेंगे। अब ये रिवर्स ऑर्गल डायग्राम समझो, सबसे नीचे ऊपर वाला ही आता है। सबसे नीचे अगर हम बात करें जो वहां गया है वो ऊपर वाला ही सबसे नीचे आपका आएगा, कौन, 3A2G। इसीलिए ही उसने, अगर आप ध्यान से उस क्वेश्चन में देखो, A2G भी ग्राउंड स्टेट टर्म करके दिया हुआ था, क्योंकि वो A2G ग्राउंड स्टेट टर्म बनता है मगर किसी और के लिए बनता है, D2 के लिए नहीं बनता। उसके बाद अगर हम बात करें ये यहां पर आता है, ये T2G, वो वाला T2G यहां पर आएगा, 3T2G ऑफ F।
और ये क्या होगा, ये इधर ऐसे चला जाता है, यानी कि ये चला जाता है किधर भाई साहब 3T1G ऑफ P चला जाता है, और ये जो ट्रांजिशन जाती है ये ऐसे मुड़ जाती है 3T1G ऑफ F। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्रॉस करना चाहिए, है ना, ये क्रॉस करना चाहिए, ये वो वाला, ये वाला ही है भाई, ये यहां से जा रहा है। मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं और अच्छे से, ये कनेक्टिविटी है, ठीक है भाई, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ये रहा कनेक्ट हो रहा है, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है भाई, इससे कनेक्ट हो रहा है, क्लियर है, कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ऐसे कनेक्ट हो रहा है, तो ये ऐसे निकल कर आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये ऊपर निकल जाना चाहिए था, इसको क्रॉस कर देना चाहिए था, मगर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता बिकॉज दे हैव सेम सिमेट्री। तो सेम सिमेट्री वाले, क्योंकि इधर कैसे क्रॉस हो गया फिर, क्योंकि ये T1G है, वो A2G है, दोनों की सिमेट्री अलग अलग है इधर लिए, इसलिए वो वहां पर क्रॉस हो गया, मगर यहां पर ये क्रॉस नहीं होगा बिकॉज दे हैव सेम सिमेट्री। ये किस किस के लिए बना है इस साइड वाला ऑर्गल डायग्राम, ये अगर D2 का वो है, D2 का वो है तो D8 का ये है जी, ये किस किस के लिए है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, D8 ऑक्टाहेड्रल का ये है, D8 ऑक्टाहेड्रल का ये है, तो D3 ऑक्टाहेड्रल का भी यही है, क्योंकि हमने जाना है कि D3 और D3+5 का सेम ऑर्गल डायग्राम आता है। यानी कि आज के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको D8 ऑक्टाहेड्रल का ग्राउंड स्टेट मूलिकन टर्म सिंबल, मतलब A2G T1G इन सब में पूछ रहा है, तो D8 ऑक्टाहेड्रल का ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 3A, मतलब A2G होगा, है ना, A2G आपका होगा, क्या होगा जी, A2G होगा, ये बात ध्यान रखी जाए, क्या होगा जी, A2G होगा, स्पिन बदल जाएगी, स्पिन बदल जाएगी, क्योंकि इनके लिए स्पिन बदल जाती है, ऑब्वियस सी बात है। D8 के लिए तो यही रहेगा, मान लो D3 से आपसे पूछ रहा है, D3 आपसे पूछ रहा है, तो इसका आपसे ग्राउंड स्टेट टर्म अगर आपसे पूछ रहा है तो आप A2G ही बताओगे, स्पिन क्या बताओगे, स्पिन आप खुद देख लो भाई, आपको इतनी तो नॉलेज है, 1 2 3, S कितना है 3/2 हो गया, तो 2S+1 कितना हो गया, 2S+1 हो गया, इस बार 2 × 3/2+1 यानी कि 4, तो ये 4A2G हो गया, बस स्पिन, क्योंकि यार किसी एक का तो लिख के चलोगे ना, इसलिए आप यहां पर 3F लेकर चल लेते हो, इसलिए आप यहां पर क्या लेके चल लेते हो, ये बेसिकली क्या है भाई, ये इधर मैंने क्या लिख रखा था, इधर लिख देता हूं, ये मैंने 3F लिख रखा था, ठीक है, 3F ही लिख रखा है, ये क्लियर है। तो किसी एक का 4F का लेके चलोगे तो D3 का बनता वो चला जाएगा, उस स्पिन आप देख लेना, मगर ये आपका आता है। अब मान लो इनमें आपसे पूछ ली जाए, इनमें डेल्टा ओ क्या होगा, तो डेल्टा ओ डिफरेंस होता है, यहां पर पीछे भी बताया है कि डेल्टा ओ डिफरेंस होता है किसका, A2G और T2G। यहां पर इससे 3 लिखने की बजाय भी आप यही लिखो, 3 लिखने की बजाय भी आप यही लिखो कि डेल्टा ओ जो डिफरेंस होता है वो A2G और T2G का होता है, यानी कि यहां पर आप लिखोगे बिटवीन A2G और T2G का जो डिफरेंस होता है वो आपका डेल्टा O होता है। तो यहां पर यही जो ट्रांजिशन हो जाती है ना भाई साहब, ये A2G और T2G का ट्रांजिशन यही आपका क्या बन जाता है, डेल्टा O बन जाता है इस केस में। तो ये बात ध्यान रखना, इधर डेल्टा O, यहां पर इसको साफ लिखो एकदम, इधर डेल्टा O निकालने का तरीका कैसा आता है, μ3 - μ1, और इधर आता है सिर्फ यही डिफरेंस बन जाता है। टेट्राहेड्रल की अगर जिक्र करें तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, D2 ऑक्टाहेड्रल वहां था तो D2 टेट्राहेड्रल यहां होगा, और बिल्कुल रिवर्स करते हैं टेट्राहेड्रल, D7 ऑक्टाहेड्रल वहां था तो D7 टेट्राहेड्रल इसके लिए हो जाएगा। यानी कि D7 टेट्रा, मान लो अगर आपसे कोई कह रहा है कि मुझे बताओ D2 टेट्राहेड्रल है या D7 टेट्राहेड्रल है, आपसे किसी ने कह दिया कि D7 टेट्राहेड्रल है, इसके लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो A2G नहीं लगेगा, वो A2 हो जाएगा, याद रखना क्या होगा, A2 हो जाएगा। D7 में आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4A2 आप बोल दोगे, 4A2 आप बोल दोगे, मगर A2 बोलोगे, T1G नहीं बोलोगे। अभी आपको जितना भी है ना, ये पूरा ऑर्गल डायग्राम इस तरीके से आपको बताया जाता है। अब भैया इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो आपने समझा है ना वो डबल अब समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन में साथ जुड़ोगे। तो कृपया करके क्वेश्चन सारे लोग देखें, जो भी अब हम करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाकर आपको जाएगा, और जब वो सिखाकर जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ जो पीछे आपने जो पढ़ा है ना, जो ये चीजें अभी आपने पढ़ी है और एकदम क्लियर होती हुई जाएंगी, ठीक है।
देखो एक ये क्वेश्चन है, ये नेट का ही क्वेश्चन है, ये नेट का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे शुरू में इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा बिल्कुल मतलब ये एकदम ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट ये एकदम आप तुरंत करने की भी कोशिश कर सकते हो, मगर इसको समझना पड़ेगा कैसे ये काम करता है ना। अभी सारे क्वेश्चन करेंगे, मगर सबसे पहले हमने जस्ट ये ले लिया है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो यहां पर लाइन खींच ली क्लियरली। अब ध्यान से समझना क्या उसने कहा है। पहले तो ये कहा है उसने क्रोमियम +3 है। क्रोमियम +3 जो होता है, अगर क्रोमियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 होती है, क्रोमियम +3 की होती है D3 ऑक्टाहेड्रल। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, D3 ऑक्टाहेड्रल अगर है आपके पास तो D3 ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या चीजें बनेगी। D3 ऑक्टाहेड्रल के लिए इसके जो टर्म होंगे याद रखो। यहां पर ये अगर आप पहली चीज देख रहे हो, पहला आपने देखा है D3 के लिए क्या होता है 4f 4p, 3f 3p भी लेकर जा रहे हो, मगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी थोड़ी सी सतर्क रहना, 4f 4p ही होती है ना, f और p ही होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, यहां पर आपने जस्ट 4f लिख दिया, यहां पर आपने 4p लिख दिया। मतलब ये कंबाइंड ऑर्बिटल डायग्राम से ही ध्यान रखो, मगर ये इस हाथ को नहीं बनेगा, D3 वाला उस हाथ को बन रहा था पीछे। अरे अभी तो बात करिए, D3 ऑक्टाहेड्रल कहां आता है, यहां आता है, ये रहा D3 ऑक्टाहेड्रल, दिस इज D3 ऑक्टाहेड्रल। भाई ये क्या है जी, ये D3 ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका क्या है D3 ऑक्टाहेड्रल है, दिस इज D3 ऑक्टाहेड्रल। बोलो जी हाँ या ना। तो सब कुछ नहीं इधर की तरफ आएगा, सब कुछ इधर की तरफ आएगा, बस 3 की जगह 4 हम कर देंगे, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं D3 में। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर अब आप कर दोगे, इधर आप कर दोगे क्या 4a2g यहां पर, और यहां पर क्या 4t2g यहां पर, और यहां पर क्या आपको पता है ये निकल के इधर चला जाता है 4t1g ऑफ f, और इधर चला जाता है क्या 4t1g ऑफ p। क्लियर है, ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। उसने आपको 3 ट्रांजिशन दी हुई है, एक 1490, एक 22400, एक 34800 सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो एनर्जी गैप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी आप असाइन कर रहे हो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 1490 होगी। बोलो जी हाँ या ना। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी म्यू2 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 22400 हो जाएगी। और ये जो आखिरी वाली ट्रांजिशन होगी, ये जो ट्रांजिशन होगी इसको आप 34800 आप कह दोगे। उसने कहा है कि डेल्टा ओ बताओ, तो भैया डेल्टा ओ मुझे जो ध्यान रखना है, सर ने बताया है डेल्टा ओ क्या होता है, डिफरेंस होता है A2G और T2G में। हर बार ये नहीं करना होता μ3 - μ1, हर बार अंधाधुंध नहीं करना। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा A2G और T2G का क्या डिफरेंस है, अरे ये रहा A2G, ये रहा T2G, इसका डिफरेंस क्या है, सबसे छोटी वाली, यानी कि इस केस में जो डेल्टा ओ निकल कर आ जाएगा 14900 निकल कर आ जाएगा। हर केस में μ3 - μ1 नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। μ3 - μ1 कब कर रहे थे, जब हमने ये चीज पढ़ी थी, जब हमने क्या पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी, क्योंकि हमें इधर भी डिफरेंस ही निकालना था A2G और T2G का। A2G और T2G का डिफरेंस निकालना होता है डेल्टा ओ निकालने के लिए, तो इधर करना पड़ा, क्योंकि ये ट्रांजिशन पूरी और इसमें से ये घटा दूंगा तो इसकी और इसका डिफरेंस आ जाएगा। भाई T2G और A2G का डिफरेंस निकालना था, तो ऐसी तो कोई ट्रांजिशन होती नहीं, तो कैसे निकाला, बाकी ट्रांजिशन की मदद से। ये बड़ी वाली ट्रांजिशन में से ये छोटी वाली घटा दी, तो ये बीच की ट्रांजिशन आ गई। मगर इन लोगों के लिए जो इस हाथ को बनते हैं उनमें आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल लेते हो, A2G और T2G का ये गैप ही बता देते हो। तो ये क्वेश्चन भी नेट का था, जिसका आंसर आपने बहुत आराम से कर दिया है, दैट इज दिस। क्लियर है, 1400, ये आपका आंसर हो गया। सी ऑप्शन विल बी द राइट वाला क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। बोलो जी क्लियर है। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट कब का है, ये सितंबर 2022 का ये एग्जामिनेशन है। ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये नोट्स में ही करवाता हूं भाई, और ये नोट्स में क्या, ये हाउसक्राफ्ट का ही क्वेश्चन है, ये हाउसक्राफ्ट का ही क्वेश्चन है, हाउसक्राफ्ट का सोल्ड एग्जांपल है। अभी मैं मैच करवा दूंगा, पहले आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन लेकर चलो। एक छोटा सा पॉइंट इसमें बस ध्यान करना होता है और बात बन जाती है, क्योंकि इसने इस बार जो ट्रांजिशन शो करी है ना, वो
नैनोमीटर में करिए, यानी कि भैया नैनोमीटर इनवर्स में नहीं करी, समझ रहे हो? नैनोमीटर में करना यानी कि वो वेवलेंथ के बारे में बात करना है। अगर मान लो वो नैनोमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में बात कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, और एनर्जी गैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है लैम्डा। बस इतनी सी बात को पहचानना था और क्वेश्चन को करना था। ट्राई करो, क्वेश्चन करने की ट्राई करो, बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन होने वाला था। 4 मार्क्स गिफ्ट में देकर गया था, और वैसे तो ये नोट्स का ही क्वेश्चन है लगभग, तो बताएंगे कैसे, आइए समझते हैं। देखो भाई, ऑर्गल डायग्राम बनाना है, कहां बनेगा पहले तो ये ध्यान रखो, बनेगा कैसे, कौन सा ऑर्गल डायग्राम बनेगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है, Ni का है, NiS262 पॉजिटिव है, यानी कि देखो मैं आपको बता देता हूं, Ni2 पॉजिटिव का और क्रोमियम +3 का और वेनेडियम +3 का, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये होता है D8 को रिफ्लेक्ट करता है, ये D3 को रिफ्लेक्ट करता है, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है D2 को, ठीक है। तो Ni+2 आपका क्या हो गया, D8 हो गया। D8 का कहां बनता है ऑर्गल डायग्राम, इस तरफ या फिर इस तरफ, भाई D2 का उस तरफ बना था, तो D10-2 Dn एंड D10-n का रिवर्स ऑर्गल डायग्राम आता है, यानी कि इस तरफ आएगा। तो यहां पर D8 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आप लिखोगे क्या, 3f लिखोगे। यहां पर आपने 3f लिखा और यहां पर आपने क्या लिखा, 3p लिखा, ठीक है। ये आपका गया क्या, 3a2g, फिर आपका क्या गया 3t2g, फिर आपका गया यहां पर क्या 3t1g ऑफ f, और फिर आपका बना क्या 3t1g ऑफ p। दिस इज ऑर्गल डायग्राम ऑफ D8। D8 का ये ऑर्गल डायग्राम है, ठीक है। पहली बात तो अगर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझो, इसने सारी ट्रांजिशन A to G से ही शुरू कर रखी है, A to G, A to G, A to G, ठीक है। T1G से करी नहीं रखी, T1G से यहां पर ट्रांजिशन शुरू होती है, ठीक है। तीन ट्रांजिशन। आप मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, ठीक है भाई, यहां पर सबसे जो मेजर बात देखनी थी ना, वो ये देखनी थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस शोज 3 डिस्टिंक्ट बैंड्स, मगर वो नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में है, वो सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं है। भाई सेंटीमीटर में हो या सेंटीमीटर इनवर्स में हो, सेंटीमीटर नैनोमीटर का ही पार्ट हो गया, उसको कन्वर्ट करके एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। सेंटीमीटर इनवर्स जो यूनिट होती है वो फ्रीक्वेंसी की होती है। सेंटीमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम ये जो यूनिट होती है ये वेवलेंथ की यूनिट होती है। एक बात बचपन से पढ़ते आए हैं कि ई एनर्जी, और है ना, ये आपने पढ़ा है, एच न्यू पढ़ा है आपने, hc/λ इसको कर लेते हो, तो आपने ये बात तो पढ़ी होगी कि एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटी होगी, अगर एनर्जी गैप कम है, दिस इज एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप अगर कम है तो इसको सबसे हाई वेवलेंथ असाइन करनी होगी। यहां पर आप लिख सकते हो क्या, स्मॉल एनर्जी गैप, ये क्या है जी, स्मॉल एनर्जी गैप, तो यहां पर क्या आएगा, हाई वेवलेंथ आएगा, हाई वेवलेंथ आएगा। तो इसीलिए इन तीनों में से सबसे हाई कौन सी असाइन होगी, यहां पर 1070 नैनोमीटर इसको असाइन होगी, उसके बाद आएगा 690 नैनोमीटर, वो इसको असाइन हो जाएगा, और सबसे बड़े एनर्जी गैप वाले को सबसे छोटी वेवलेंथ मिलेगी, यानी कि 400 नैनोमीटर, यानी कि ये ए हो गई है, ठीक है। अब देखो ए किससे रिफ्लेक्ट करेगी, ए किसको ट्रांजिशन करेगी, 3A2G से 3T1GP, 3A2G से 3T1, अच्छा इसने 3 लिया ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं लिया इसने, वो लिया सिर्फ टर्म लिया नीचे, तो A2G से T1GP है, ये ऑप्शन गए, ठीक है। देखो भाई A2G से T1G को हमने 400 असाइन किया, ठीक है, फिर A2G से T1GF, A2G से T1GF को हमने क्या असाइन किया है, A2G से T1GF को हमने 690 असाइन किया है, फिर A2G से T2G, A2G से T2G, यानी कि ये सबसे छोटी स्मॉल गैप, इसको हाईएस्ट वेवलेंथ देनी है, यानी कि 1070। तो मेरा आंसर जो निकल कर आया वो बी ऑप्शन निकल कर आया। दिस इज ऑर्गल डायग्राम, 4 मार्क्स क्वेश्चन। हमें पता है क्या है, जितने भी क्वेश्चन यहां पर 4-5 क्वेश्चन जो भी करवाएंगे, सारे ही क्वेश्चन क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाकर जा रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाकर जा रहे हैं। एक ही टाइप के अनेकों क्वेश्चन भी हैं अलग अलग साल में, आप देखो 2011 से उठाने लगोगे तो अलग अलग
क्वेश्चन है, मगर वो एक ही टाइप के, फ्रीक्वेंसी किसी का ग्राउंड स्टेट पूछ लिया है ना, जैसे इसका ही ग्राउंड स्टेट पूछ लेगा तो ग्राउंड स्टेट अब आपको पता ही है, ट्रांजिशन जहां से शुरू हो रही है हर जगह ए टू जी है, तो यही इसका ग्राउंड स्टेट टर्म है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया। बोलो जी, क्लियर है? तो क्वेश्चन ये हाउसक्राफ्ट का कैसे था, ये देखो हाउसक्राफ्ट का ये है। हाउसक्राफ्ट में अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, वो क्या कह रहा है, वो यहां पर NiEN32 पॉजिटिव की बता रहा है। वर्क एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का है, उसमें यहां पर उसने कहा है Ni2+ ही है, ये Ni2+ है। उसने कहा है कि 3 ट्रांजिशन शो कर रहा है, 3 ट्रांजिशन शो कर रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसको, बस वहां पर NiEN3 था तो ये 3F हो गया और ये 3P हो गया। इसको आप तोड़ दो, इसमें 3A2G 3T2G 3T1G ऑफ F, और यहां पर आपने क्या कर दिया, यहां पर 3T1G ऑफ P कर दिया। ठीक है, 3 ट्रांजिशन शो कर रहा है। आपको असाइन करनी थी वेवलेंथ, है ना, असाइन करनी थी। ये एक ट्रांजिशन होगी, ये 2 हो गई और ये हो गई तीसरी। ठीक है, तो 3 वेवलेंथ थी, 325 लैम्डा मैक्स 325, यानी कि हाई स्मॉल एनर्जी गैप को सबसे हाई वेवलेंथ दोगे, उसमें 325, 550 और 900 में से कौन सी दोगे, इसको 900 नैनोमीटर दे दोगे, और इसको कौन सी दे दोगे, इसको 550 दे दोगे, और इसको कौन सी दे दोगे, इसको आप 325 नैनोमीटर दे दोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, और फिर एक पूछा हुआ था विच बैंड्स आर विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन की जो ट्रांजिशन होती है वो 400 से 750 नैनोमीटर के पास होती है। तो 400 से 750 यानी कि सिर्फ 550 वाली विजिबल रीजन में है, ये और ये विजिबल रीजन में नहीं थी। ये हमारे में नहीं आने वाला भाई, क्योंकि इतना डाटाबेस नहीं है, बट कॉन्सेप्ट असाइन करवा रखी थी ट्रांजिशन उसने, और यही असाइन ट्रांजिशन उसने इधर पूछी थी, बस बदल दिया था थोड़ा, ट्रांजिशन नैनोमीटर में देकर असाइन पूछी थी, और यही यहाँ पर किया। जैसे हमने 900 नैनोमीटर किसको असाइन किया, इन्होंने किया है 3A2G को 3T2G, तो हमने भी 900 नैनोमीटर किसको किया है, 3A2G से 3T2G, हमने भी वही काम किया है। बोलो जी, समझ में आया? डन। तो इसको देख लेना, है ना, रिकॉर्डिंग है ये, आप इसको कोई अगर चीज़ मान लो दिक्कत दे रही है तो पीछे रिवर्स जाकर भी उसको दोबारा तिबारा आराम से उसको सुन सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, उसको दोबारा सुना जा सकता है। क्लियर है जी? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये फेब में था, है ना, 2022 के फेब में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी सिंपल है, मैं उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन के ऑप्शन दिख रहे हो सही। क्वेश्चन पढ़िए पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, और देखो 3-4 चीजें पूछता है ना, 3-4 चीजें पूछ लेता है। एक पूछ लेता है ग्राउंड स्टेट, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे नीचे वाला कौन सा है वो बताना होता है। ठीक है, दूसरा पूछ लेता है ट्रांजिशन असाइन करवा लेता है, ट्रांजिशन असाइन करवा लेता है। ठीक है, अब ये 2 चीजों में करवा सकता है, सेंटीमीटर इनवर्स में देकर भी करवा सकता है, या नैनोमीटर में देकर वेवलेंथ के थ्रू भी करवा सकता है। ठीक है, तीसरा पूछ सकता है डेल्टा ओ वगैरह, ये चीजें पूछ लेता है। ये घूम फिर के यहां पर क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोमियम NH3 3 पॉजिटिव इन वाटर शोज 2 बैंड, 2 बैंड वो कह रहा है 475 और 365 के पास वो शो करता है। द ग्राउंड टर्म और स्पिन अलाउड ट्रांजिशन आपको उसने कहा है। क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसने क्या कही, D3 आपके पास होती है। D2 यहां बनता है, D3 वहां बनता है, हमेशा यहां वहां वाला ही ध्यान रखा करो। राइट हैंड साइड आपका D2 बन रहा है, और इधर D2 और D7 वहां बन रहा है, इधर D3 और D8 बन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, इसके लिए आप 4F। अब देखो किसी को मान लो ये क्वेश्चन शुरू करना हो, सबसे पहले तो उसने थोड़ा सा इजी भी कर दिया था, जैसे कि D3 का आप ग्राउंड स्टेट टर्म भी पूछ लिया था, तो ग्राउंड स्टेट टर्म तो आप निकालोगे ही, है ना। D3 का आप ग्राउंड स्टेट टर्म निकालोगे, 1 2 3 +2 होगा, +1 होगा, 0 होगा। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी +2 +1 और 0, यानी कि कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको अलग पेज पे बनाना पड़ेगा भाई, 3 आ गई, तो 3 के लिए आप क्या लेते हो, F लेते हो। S की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3/2 S की वैल्यू आ गई। 2S+1 कितना आ जाएगा, 2S+1 आपको 2 × 3+1 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा, यानी कि 4F इसका ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए भाई, 2F गया, 2G गया, ये तो ऑप्शन पहले ही गए, 2F 2G ग्राउंड स्टेट टर्म वो कह रहा है वो गए। ठीक है, हटा दो उसको, अब 4F से है। ठीक है,
अब आपको ध्यान देना इसका बनता कहां पर है, 4F है, D3 यहां पर बनता है, 4P, D3 का कहां बनता है, इधर बनता है ट्रांजिशन, है ना। तो यहां पर आप कर दोगे क्या, 4A2G 4T2G, सॉरी 4T2G और 4T1G ऑफ F। थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे ना तो एकदम छप जाएगा दिमाग में। और इधर कौन जाता है, 4T1G ऑफ P जाता है। क्लियर है भाई। तो यहां पर अगर ट्रांजिशन देखेंगे तो दो ट्रांजिशन वो असाइन कर रहा है भाई, एक 475 नैनोमीटर। अब देखो भाई ये भी और आसान हो गया, ठीक है। ट्रांजिशन भी असाइन नहीं करनी थी, उससे भी पहले क्वेश्चन खत्म हो जाता। वो कैसे कि ग्राउंड स्टेट ही पता हो, ऑर्गल डायग्राम शुरू कहां से होगा, इस तरफ से शुरू होगा। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, अगर यहां पर आप क्या ले रहे हो, सॉरी ग्राउंड स्टेट टर्म कहां से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, 4A2G से शुरू होगा, ठीक है। तो आप ये कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है ट्रांजिशन होगी T1G से, T1G से ट्रांजिशन नहीं होती, T1G से ट्रांजिशन तब होती जब वो उस साइड बनता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका सही है। 4A2G से 4T2G छोटी एनर्जी गैप है तो बड़ी ट्रांजिशन यहां पर होगी, 475 बड़ी है। ये ट्रांजिशन किसको असाइन करेगा, ये 475 वाला इधर असाइन हो जाएगा, 475 यहां पर, और ये हो जाएगा 365। भाई देखो तो सही, ये छोटा एनर्जी गैप है, ये छोटा एनर्जी गैप है, तो इसने इसकी ट्रांजिशन 475 करवा दी और इसकी ट्रांजिशन कितनी करवा दी, 365। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आधी से ज्यादा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि ये तो पढ़ा ही नहीं जी, A1G T2G A2G PG, ये तो पता ही नहीं क्या है, पढ़ा भी है तो क्वेश्चन बहुत डरावना सा लगा है, छोड़ दिया। नहीं है जी डरावना, ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट होंगे। ग्राउंड टर्म निकालने में दो चले गए, ये बताने में कि ट्रांजिशन कहां से शुरू हो रही है, ये बताने में कि ट्रांजिशन यहां से शुरू हो रही है, उसमें दो चल, एक चला गया तो बचा हुआ आपका क्या आया, 4F आएगा। और A2G से T2G यानी कि स्मॉल एनर्जी गैप को ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी और ज्यादा एनर्जी गैप को कम वेवलेंथ मिलेगी। यही चीज मान लो फ्रीक्वेंसी में होती, 475 नैनोमीटर है अभी, तो 475 फ्रीक्वेंसी होती तो भैया ज्यादा एनर्जी गैप वाले को ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है। यहां पर एक छोटी सी बात, लार्ज एनर्जी गैप स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल लैम्डा मैक्स, ठीक है भाई। लार्ज एनर्जी गैप, अगर एनर्जी गैप लार्ज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लार्ज फ्रीक्वेंसी होगी। ये बात अपने जहन में लिख लेना, लार्ज फ्रीक्वेंसी यहां पर आप लिखोगे, लार्ज फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे। बोलो भैया क्लियर है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन से आई थिंक और आपको मदद मिल रही होगी करने में। इस क्वेश्चन को करिए, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए इसको एक बार आराम से। 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दे दी है, क्रोमियम F6। देखो ये मैंने शुरू में भी करवाया है ना, शुरू में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी नेट का ही है, ये भी नेट का ही है, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। क्रोमियम +3 तो भैया बहुत फेमस है। जैसे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप बात करो क्रोमियम +3 है ना, आपके पास क्रोमियम +3 है तो D3 बनेगा, D3 का ग्राउंड स्टेट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। क्लियर है? किसी को अगर ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना अभी भी दिक्कत दे रहा हो ना, तो भैया एक वीडियो बनी हुई है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जाकर देखना, क्षितिज बैच की लेक्चर नंबर 3 देख सकते हो। उसमें माइक्रोस्टेट्स और टर्म सिंबल बहुत अच्छे से बता रखे हैं, है ना। बहुत सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा है भाई, है ना, और मतलब इसी चैनल पे करवा रखा है। जो अगर आप देखोगे क्षितिज बैच में काफ़ी ज़्यादा हमने करवा रखा है, और भी जो टॉपिक नहीं करवाए हैं वो अब आप धीरे धीरे मेरे से आपको मिल जाएंगे भाई, है ना। चाहे वो OMC के हों, चाहे मेन ग्रुप के हो, अभी कोऑर्डिनेशन के भी चलेंगे, OMC के हो, मेन ग्रुप के हो आपके, चाहे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हो वो भी करवाया जाएगा, है ना। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का भी है एक, मोसबेयर भी करवाया जाएगा, बायो इनऑर्गेनिक तो करवाया ही करवाया जाएगा, वो भी आता ही है पेपर में, ठीक है। अभी ये देख लो, ऑर्गल डायग्राम नहीं करवाया हुआ था तो सबसे पहले यही डाला है। ऑर्गल डायग्राम मैंने नहीं करवाया हुआ था आपको,
तो यहाँ पर ये डाला है हमारे चैनल पे पहला, ठीक है। इधर क्या होगा 4p होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a2g और यहाँ पर फिर आ जाएगा क्या, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो भाई, इधर ले लो 4f है, सबसे नीचे क्या होगा 4a2g, फिर आपके पास आ जाएगा क्या 4f यहाँ पर है। D3 का इसी तरह बनता है, तो सबसे नीचे क्या हो गया 4a2g हो गया, फिर आपका क्या हो गया 4t2g हो गया, फिर आपका क्या हो गया 4t1g ऑफ f हो गया, और फिर 4t1g ऑफ p। बहुत आते हैं इस साइड वाले, कई बार वो इसको इधर भी बना के दे देगा, मतलब कुछ कंफ्यूज मत हो जाना। एनर्जी लेवल्स याद रखो बस सबसे पहले, है ना, एनर्जी लेवल्स याद रखो। जब कंबाइंड ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं तो इसको हम इस तरह बना रखे होते हैं। एनर्जी लेवल बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ये D3 का आपका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, ठीक है। आपको कह रहा है कि 3 फ्रीक्वेंसी असाइन कर रखी है, तो यहां पर अब देखो सेंटीमीटर इनवर्स में है, सेंटीमीटर इनवर्स स्मॉल एनर्जी गैप स्मॉल फ्रीक्वेंसी, तो ये इसको ये किसको असाइन होगी, ये होगी 14900, यहां पर इसको दे दो आप 14900 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप कितना दे दोगे, इसको आप दे दोगे सेकंड वाला, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा 22700 सेंटीमीटर इनवर्स, और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप दोगे, यानी 34400 सेंटीमीटर इनवर्स आपने कहा, ठीक है भाई। फिर ये पूछ रहा है द डेल्टा ओ वैल्यू। अब भाई डेल्टा ओ वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ओ वैल्यू आपका A2G और T2G का डिफरेंस है, A2G और T2G का डिफरेंस है, यानी कि ये वाली ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ओ क्या हो जाएगा 4A2G से 4T2G, तो 4A2G से 4T2G आपकी होगी, और 4A2G से 4T2G कौन सी जा रही है, 4A2G से 4T2G आपकी कौन सी जा रही है, यहाँ 4T2G भैया, यहाँ पर ये 1 आएगा इधर, ये 1490 है, ये 490 नहीं है, ये 1490 है, 1490 है, ये ध्यान रखना। तो ये ट्रांजिशन आपकी आएगी, क्या आएगी, आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 4A2G से 4T2G की जो ट्रांजिशन होती है वो आपका क्या होता है 1490। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी, ये भी जो मैंने करवाया है ये भी नेट का ही है, ये भी नेट का ही है, यहाँ पर ये भी नेट का ही क्वेश्चन है। तो इधर भी आप देख पा रहे हो यही ट्रांजिशन आपकी क्या थी, बस इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या नया था, बस वो ट्रांजिशन भी पूछ ली थी कौन सी होगी। वैल्यूज लगभग सेम है, वैल्यू लगभग वही है, 34800 है, वहां पर 33500 है, बस इतना चेंज है। मगर वहां पर एक चीज और ऐड है कि ये फ्रीक्वेंसी किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, बस वो पूछ लिया था, ठीक है। तो वो आप आराम से उसका भी आंसर कर सकते हो, आई थिंक क्लियर है भाई। तो ये भी हो गया, ये आई थिंक आपका हो गया होगा 14900। ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था सबसे शुरू में, V+3 वाला था, D2 का था, वैल्यू असाइन करनी थी, सिर्फ वैल्यू असाइन करनी थी, स्मॉल एनर्जी गैप को स्मॉल फ्रीक्वेंसी, लार्ज एनर्जी गैप को लार्ज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, गेट का भी क्वेश्चन है ये, हाँ ध्यान से देखना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म सिंबल आपसे पूछे, कोबाल्ट आयन, कोबाल्ट H262 पॉजिटिव है और कोबाल्ट COCl4 है ना, ये है आपके पास। इधर देखो, अगर ये क्या है, ये है आपके पास कोबाल्ट 2+, यानी कि D7 ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास D7 टेट्राहेड्रल है। तो भैया एक सीधी सी बात है, ऑर्बिटल डायग्राम D2 का आपको पता है ना भाई। D7 अगर मान लो आप लिख रहे हो, D7 आप लिख रहे हो, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो S कितना आ गया, 3/2 आ गया, 2s+1 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2 × 3/2 + 1 यानी कि 4, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है 4f होता है, 4p होता है, कहां बनता है D7 ऑक्टाहेड्रल का। अगर हम बात करें D7 ऑक्टाहेड्रल का कहां बनेगा, यहां पर बनता है D2 के साथ, तो यहां पर 4t1g, ठीक है, इधर आप क्या लिखोगे 4t2g, और इधर आप क्या लिखोगे सबसे ऊपर 4a2g, और इधर क्या लिख दोगे आप 4t1g ऑफ f। क्लियर है भाई, ठीक है। अब ये इधर चला जाए, ये यहां पर अगर आप ये बना रहे हो किसका D7 ऑक्टाहेड्रल का, अगर आप यहां बना रहे हो तो आपको अभी अभी बताया कि D7 टेट्राहेड्रल का इससे रिवर्स होगा, तो टेट्राहेड्रल का कहां आएगा, वो यहां पर आ जाएगा, इधर 4a2, बस G नहीं लिखना पड़ेगा, 4t2 क्रॉस नहीं करेंगे, 4t1
ऑफ पी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है ऑक्टाहेड्रल वाले का, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म आया 4T1G। इसका ग्राउंड स्टेट ये क्या है 4T1G, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म आया 4T1G। और इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आया वो क्या आया, ये D7 टेट्राहेड्रल का हो गया। इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आया वो कितना आया, वो आया 4A2, यानी कि ये वाला। तो आपके आंसर क्या हो गए 4A2 एंड 4T1G। पहले क्या पूछा है T1G पूछा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही वाला जवाब हो जाएगा, ये वाला जवाब सही हो जाएगा। तो भैया एक एक बात जो यहाँ पर बताई गई है वो काम की बताई गई है, तो इसको आराम से देखना। आपके नेट के क्वेश्चन हो चाहे जैम में आए, तो आया ही नहीं हुआ ये, है ना, जैम में तो आया ही नहीं हुआ। बस एक बार कोबाल्ट +2 का ऐसा ही ग्राउंड स्टेट टर्म पूछ लिया था, है ना, कोबाल्ट +2 के बारे में ग्राउंड स्टेट टर्म पूछ लिया था, और उसमें पूछ ली थी ट्रांजिशन कितनी होगी। तो D7 है, तो D7 में ट्रांजिशन कितनी होती है, 3 होती है। जैम का क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन कितनी होगी, तो 3 ट्रांजिशन होगी। ये बात आपको बतानी होती है, ये ऑर्गल डायग्राम से आप बता सकते हो। तो ये था आपका ऑर्गल डायग्राम। बेसिकली 2 कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम पढ़े जाते हैं, 2 कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम पढ़े जाते हैं, उनकी हेल्प से आप सारी चीजें कर सकते हो। ये वीडियो जिसने पूरी देखी है ना, कोई भी अगर हल्का सा भी डाउट अगर आपका हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जस्ट एक बार दोबारा वही चीज सुन लेना। कई बार एक ही लिरिक्स हम 2-3 बार, भाई एक गाना कई बार सुन लेते हैं ना। हाँ मानता हूँ कि मैं गाने जितना आपके गाने भाई बहुत मधुर है ना, उतने मधुर नहीं है ना हमारी आवाज़ वगैरह, मगर ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर हल्का सा भी कोई डाउट हो तो उसको एक बार ज़रूर थोड़ा सा सुन लेना, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वहीं पर ही। सारी जो पूरी वीडियो में सारी बातें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 काम की है। जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है जी। तो अच्छे से इसको करिए। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ डील करता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, जहाँ पर भी जिस भी स्टेज पर मास्टर्स में हो, BSc में हो, जहाँ पर भी जो भी पढ़ाइयाँ कर रहे हो, अच्छे से मन लगा के करते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।